everyone. Myself, Dr. Esram Kangas from Azimuth Milayu and Institute of Geography, बजाज नगर, जयपुर। सर्वप्रथम मैं सभी को बधाई देना चाह रहा हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए। लेकिन वर्तमान दौर में ऑनलाइन का भी सिस्टम अभी लॉकडाउन की वजह से चल रहा है। लेकिन हमने अभी लॉकडाउन के दौरान स्टडी मटेरियल तैयार किया है। जो स्टूडेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पर जॉब करते हैं, जिनको स्टडी या क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो अपना एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इन स्टडी मटेरियल से अच्छा अपना स्टडी कर सकते हैं। जिसमें अगर अपन कॉलेज लेक्चर के सिलेबस की बात करें तो कॉलेज लेक्चर में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का होता है, सेकंड पेपर भी ज्योग्राफी का होता है, लेकिन थर्ड पेपर राजस्थान जीएस रिलेटेड कल्चर, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इन सब से मिलाकर थर्ड पेपर बनता है। हम जो है ज्योग्राफी का जो 2 पेपर है फर्स्ट और सेकंड, उनका स्टडी मटेरियल प्रॉपर यूनिट वाइज हमने तैयार किया है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो पेपर है उसमें सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के हमने 2 यूनिट बनाए हैं। पहला यूनिट में जैसे सिद्धांत थ्योरी किसने, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में अंतर्जात बहिर्जात बल लैंडफॉर्म्स, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 2 वॉल्यूम हमने जलवायु विज्ञान के बनाए हैं, जिनमें पूरा सेल डिस्ट्रीब्यूशन और जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको दिखाया गया है। ये 2 वॉल्यूम क्लाइमेटोलॉजी के हैं। ये है ओशनोग्राफी, थर्ड यूनिट ओशनोग्राफी है, समुद्र विज्ञान, जिसमें डिटेल में भी डायग्राम के साथ और उदाहरण दे दे के इसमें एक्सप्लेन किया गया है। चौथा यूनिट जो है पर्यावरण भूगोल का है, बायोजियोग्राफी का है, जिसमें थिंकर जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफर है उनका भी स्टार्टिंग में डिटेल है और उदाहरण के साथ समझाया गया है। 5वां यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट, जो भौगोलिक चिंतक है उनके बारे में ये क्लास नोट्स है, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। 5वां यूनिट जो है जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट इन्होंने फर्स्ट पेपर में भी रखा है, जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटी है उनके उदाहरण कहाँ है और जितने भी फसलें, संसाधन, परिवहन, संचार, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी पार्ट है वो इसके साथ जोड़ा गया है। उसके बाद जो है 7वां यूनिट है इंडिया ज्योग्राफी का है, जिसमें हमने रीजनल ज्योग्राफी के तौर पर इसमें 4 वॉल्यूम उसके दिए हैं, जिसमें प्रादेशिक भूगोल दिया गया है, नगर और शहरीकरण दिया गया है, मैपिंग के द्वारा क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। और 8वां यूनिट है राजस्थान का भूगोल है, जिसमें इसमें उदाहरण के साथ समझाया गया है डिटेल में। 9वां यूनिट है शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसका पार्ट इसके अंदर रखा गया है, क्वेश्चंस फॉर्मेशन में और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और लास्ट यूनिट 10वां यूनिट जो है कार्टोग्राफी, मानचित्र कला है, जिसमें स्केल और जो डाटा एक्सप्लेनेशन होता है और प्रक्षेप का डिटेल में वर्णन किया गया है। ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है सारा। सेकंड पेपर में जैसे सबसे पहले जनसंख्या भूगोल के बारे में उदाहरण और देशों के डाटा दिए गए हैं। सेकंड पेपर का ये फर्स्ट वॉल्यूम है। सेकंड पेपर का ये सेकंड वॉल्यूम है, जिसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी के मॉडल दिए गए हैं। सेकंड पेपर का ये थर्ड यूनिट है, इसमें रीजनल प्लानिंग, रीजनल थिंकर्स को दिखाया गया है। और सेकंड पेपर का ये 4th यूनिट है, जिसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होता है यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, सारा डिटेल में थ्योरी, वांथलेन का मॉडल यहाँ पर है। सेकंड पेपर का जो इंडस्ट्रियल पार्ट है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मॉडल जो है सारे, टॉड प्लांडर का जो मॉडल है, वेबर का मॉडल है, स्मिथ का मॉडल है, वहाँ एक्सप्लेनेशन है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी इसमें दिया गया है, परिवहन भूगोल की जो डाटा है, जो कनेक्टिविटी है, वो सारे लिंकेज इसमें मॉडल के थ्रू दिखाए गए हैं। फिर है सेकंड पेपर का ये 7वां है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें थ्योरीज है, सामरिक मॉडल है, मैकेंडर की थ्योरी है। फिर सेकंड पेपर का ये 8वां है सोशल ज्योग्राफी, सोशल से रिलेटेड सारे इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर सेकंड पेपर का है 9वां कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर के जो मॉडल है, जो रसेल और निफिन के जो कल्चरल रियल्म है उनका इसमें वर्णन है। फिर है सेकंड पेपर का ये 10वां यूनिट है, जिसमें सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल डाटा, रिमोट सेंसिंग का पार्ट इसमें दिया गया है। और इसके अलावा जैसे सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो डिटेल में है, जैसे ट्राइब्स कहाँ रहती है, देशों की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके बारे में दिया गया है।
तो ये सेकंड वॉल्यूम है। इसके अलावा हमने इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में भी समझा है, इसमें ह्यूमन और फिजिकल, जिसमें पहला वॉल्यूम है उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप का डिटेल में वर्णन है, एक एक इसमें इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, उसका सेंटर, कल्चर, जनजाति, भौतिक, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, डेल्टा सब। और यह है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप, जिसमें दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का वर्णन है। इसमें भी फिजिकल और ह्यूमन दोनों चीज़ों को डिटेल में दिखाया गया है। और फिर है ये एशिया महाद्वीप, जिसमें अलग अलग देशों का वर्णन है, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया का डिटेल में। ये 2 पार्ट है। इसके अलावा फिर इनकी एक्सरसाइज के लिए ये 4 बुक्स निकाली गई है, जिसमें ये ग्लांस एट ज्योग्राफी है, ग्लांस एट ज्योग्राफी, और ग्लांस एट ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने क्वेश्चन डाले गए हैं और सभी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिटेल में वर्णन है, और इसके साथ साथ इसमें मैप भी लगे हुए हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मैप बने हुए हैं, एटलस के थ्रू स्टूडेंट पढ़ सकता है। ये अभी हमारी स्पेशल बुक्स निकाली है, ज्योग्राफी वर्कबुक कांग्रेसपीडिया, जो बाईलैंग्वेज में है, बोथ लैंग्वेज में है। और आप ये जो बुक्स है बेसिकली स्टूडेंट से काम करवाती है, वर्क करवाती है कि उसको पढ़ने के साथ साथ मैपिंग का नॉलेज, रिटन नॉलेज और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो हमने इसको हिंदी इंग्लिश में दिया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है, कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन है, कुछ मैपिंग के क्वेश्चन है जिनके आंसर हमने पीछे भी डाले हैं। तो ये बहुत अच्छी वर्कबुक है। नोट्स के वॉल्यूम के साथ साथ इसमें यूनिट वाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, जो इनके साथ साथ इनको स्टडी कर सकता है। फिर इसके बाद अभी लेटेस्ट बुक आई है, ज्योग्राफी मॉडल पेपर फॉर स्कूल एंड कॉलेज लेक्चर। इसमें स्पेशल हमने ये है 3000, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन यूनिट के साथ साथ इन नोट्स का जो संक्षिप्त है, जैसे किसने कौन सा मॉडल दिया, किसने थ्योरी दी, तो आपको तैयार नहीं करना। इसमें फिर यूनिट वाइज आपके एक सामान्य अध्ययन के लिए इसमें फिर दिया है। तो ये कंप्लीटली किसी कॉलेज लेक्चर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्कूल लेक्चर के लिए या यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर वहाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सारा सिलेबस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1-1 घंटे की रोज की क्लास होती है, तो साल भर में उसका कोर्स कंप्लीट होने के चांस होते हैं। या फिर मेन टॉपिक की डिस्कशन होता है, तो बेसिक एक छोटे मोटे टॉपिक वहाँ रह जाते हैं। तो उसके लिए पहले अगर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल लेके फिर कहीं से भी, या हमारे यहाँ भी आगे फर्दर अगर ऑनलाइन चलता है तो उसके थ्रू फिर वो स्टडी कर सकता है, या कुछ टॉपिक हम आगे हो सकता है हम ऑनलाइन के थ्रू या यूट्यूब पे हम चालू करेंगे। लेकिन ये स्टडी मटेरियल और 4 एक्सरसाइज बुक्स उसके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए अच्छा चांस है। ये सारे स्टडी मटेरियल जो है ओनली फॉर या केवल अजीमुथ इंस्टीट्यूट पर ही अवेलेबल है। अगर कई मार्केट में और जगह ये मिलता है तो उसका रेस्पॉन्सिबल यानी वो स्टूडेंट होगा। कई बार स्टूडेंट आके में बोलता है कि सर आपका ये मैटर था, हमने लिया था, तो मेरा मैटर नहीं होता है। कई लोग वैसे ही 2-4 वॉल्यूम बनाकर सेल कर देते हैं। बेसिकली सारा जो ये बुक्स के अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट पर ही मिलता है, और यहाँ जो कैंडिडेट आता है या लेता है तो उसको हम बताते भी हैं कि इनको कैसे पढ़ना है, इन बुकलेट के साथ इन बुक्स को एक्सरसाइज कैसे करना है। ये भी हमारा प्रोसेस यहाँ रहता है। कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए भी आते हैं जिनको हम प्रॉपर वे में स्टडी का तरीका बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, और मैं सभी को साथ ही साथ दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हैप्पी दिवाली सभी के लिए। और उस दिवाली के बाद सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए लग जाइए। जो स्कूल लेक्चर में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी, उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो उनका ये 2020 अच्छा आएगा, 2020 एंड या 2021 उनके लिए खुशखबरी लेके आएगा। तो वो भी आगे कॉलेज लेक्चर की तैयारी शुरू कर दे। और जो कैंडिडेट खूब मेहनत की या कुछ नंबरों से रह गए हैं वो निराश ना हो, और इन नोट्स के थ्रू या अपना स्टडी मटेरियल लेके पुनः दोबारा तैयारी करें। तो हो सकता है कॉलेज लेक्चर के लिए उनके लिए ऑप्शन बचा हो जो आराम से वो तैयारी कर सकता है। थैंक यू।